हेलो गाइस। आज हम पढ़ते हैं एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स जो हमारे एसपी बख्शी बुक से लिए गए हैं और जो हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ये हमारे सभी एग्जाम में, चाहे वो बैंक हो, यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, ठीक है, एसएससी हो, सभी एग्जाम में हमारे एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आते ही हैं। तो आइए देखते हैं कुछ ए से स्टार्ट होने वाले एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। एक्वार्ड। एक्वार्ड का मीन्स होता है भद्दा, अनाड़ी या फिर बेढंगा। ठीक है, इसके हमारे सिनोनिम्स होंगे क्लमजी मीन्स अनाड़ी, अनगेनली कुरूप यानी कि जो सुंदर ना हो, पोंडस्ट कष्टकारक और रफ मीन्स खुरदरा। इसके हमारे एंटोनिम्स होंगे क्लेवर। क्लेवर का मीन्स होता है जो बहुत ही चतुर होते हैं। डेक्टेरस मतलब अपने जो दोनों हाथों से काम करने में निपुण हो उसे कहते हैं डेक्टेरस। एप्ट मतलब जो बहुत ही योग्य होता है, उचित होता है। और स्किलफुल यानी कि जो बहुत ही स्किल से भरा हुआ होता है। नेक्स्ट आता है हमारा अपारेंट। अपारेंट का मीन्स होता है बहुत ही स्पष्ट या वेरी क्लियर। इसके हमारे सिनोनिम्स होंगे एविडेंट, ऑब्वियस, परसेप्टिबल मीन्स प्रत्यक्ष और डिस्टिंक्ट यानी कि जो बहुत ही विशेष होता है। इसके हमारे एंटोनिम्स होंगे मास्क्ड मतलब छिपा हुआ, ऑब्सक्योर जो बहुत ही धुंधला होता है, इनडिस्टेंट यानी कि जो विशेष ना हो या फिर अस्पष्ट हो, और डाउटफुल डाउटफुल मीन जो बहुत ही संदेह भरा होता है। नेक्स्ट आता है हमारा एल्यूर। एल्यूर का मीन्स होता है किसी को लुभाना या किसी को प्रलोभन देना, ललचाना, किसी को लालच देना, ये है उसके मीन्स होते हैं। इसके हमारे सिनोनिम्स होंगे एंटाइस मतलब लुभाना, फैसिनेट का मीन्स होता है मंत्र मुग्ध करना, टेम्प्ट मतलब किसी को ललचाना किसी चीज़ के लिए, और शेड्यू मतलब बहकाना बहकाना और फुसलाना। नेक्स्ट इसके हमारे एंटोनिम्स होंगे रिपल्स मतलब किसी को खदेड़ना मीन्स भगा देना, रिपेल किसी काम से पीछे हटना, डेटर किसी चीज़ को रोक के रखना, और डिसटेस्ट। नेक्स्ट आता है हमारा अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का मीन्स होता है जो बहुत ही निष्फल होता है या असफल होता है। इसके हमारे सिनोनिम्स होंगे वेन जो बिल्कुल ही बेकार होता है, यूजलेस मीन्स निरर्थक, फ्रूटलेस ये भी निरर्थक होता है यानी कि जिसका कोई रिजल्ट ना हो, परिणाम ना हो, और अनप्रोडक्टिव, फ्यूटाइल यहाँ पर फ्यूटाइल का मीन्स भी व्यर्थ होता है। इसके हमारे एंटोनिम्स होंगे इफेक्चुअल मीन्स जो बहुत ही गुणकारी होता है, प्रोडक्टिव, सक्सेसफुल, प्रोग्रेसिव मीन्स प्रगतिशील, और फ्रूटफुल जो बहुत ही उपयोगी होता है। नेक्स्ट आता है हमारा अबोमिनेबल का मीन्स होता है बहुत ही घिनौना या फिर घटिया। इसके हमारे सिनोनिम्स होंगे ओडियस मीन्स जो बहुत ही घिनौना होता है, डिटेस्टेबल का मीन्स भी घिनौना होता है, रिपग्नेंट जो प्रतिकूल होता है, और अवर्जन मतलब किसी से नफरत करना या किसी को डिसलाइक करना। इसके हमारे एंटोनिम्स होंगे लाइकेबल जो बहुत ही जिसको हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, प्लीजेंट सुखद, अफेक्शनिएट मतलब जो बहुत ही स्नेही होता है, और इंजॉयबल। नेक्स्ट आता है हमारा एले। एले का मीन्स होता है शांत करना, किसी चीज़ को कम करना या फिर हल्का करना। इसके हमारे सिनोनिम्स होंगे पेसिफाई मतलब किसी को शांत करना, सूथ शांत करना, लाइटन हल्का करना, और अस्यूज मीन्स किसी को शांत करना। इसके हमारे एंटोनिम्स होंगे एग्रीवेट मतलब किसी को नाराज करना, हाइटेन मीन्स बढ़ाना, एजी एजिटेट का मीन्स भी हमारा किसी चीज़ को बढ़ाना होता है, और एक्साइट। नेक्स्ट आता है हमारा एक्जियोम। एक्जियोम का मीन्स होता है कोई भी मिसाल, कहावत।
इसके हमारे सिनोनिम्स होंगे। मैक्सिम मीन्स कहावत होता है, सेविंग कोई बात कहना, डिक्टम का मीन्स कहावत होता है, और ट्रूथ। इसके हमारे एंटोनिम्स होंगे। एब्सर्डिटी मतलब अर्थहीनता, ब्लंडर बड़ी भूल, रेडिक्यूलसनेस यानी कि बेतुका मीन्स जिसका कोई मतलब ना हो, जो बिल्कुल ही नॉन सेंस वाली बातें होती हैं, नॉन सेंस हो। और इरिलीवेंट मतलब बेमतलब यानी कि जिसका भी कोई मतलब ना हो। नेक्स्ट आता है हमारा एसिडियस। देखिए यहाँ पे एसी से का मीन्स क्या होता है, एस का मीन्स होता है हमारा मतलब गधा, और वो क्या होते हैं, बहुत ही परिश्रमी होते हैं, है ना, बिल्कुल मतलब हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं। तो एसिडियस का मीन्स होता है मेहनती या परिश्रमी। इसके हमारे सिनोनिम्स होंगे। कॉन्स्टेंट जो स्थिर होता है, डिलीजेंट यानी कि कभी ना थकने वाला, अटेंटिव मतलब ध्यान देने वाला, और परसिवरिंग मतलब जो बहुत ही जबरदस्त होता है। इसके हमारे एंटोनिम्स होंगे। इंडिफरेंस मीन्स उदासीन, केयरलेस जो बहुत ही लापरवाह होता है, इंडोलेंट मतलब जो बहुत ही आलसी लोग होते हैं यानी कि आलसी होता है, और लिथार्जिक मीन्स जो बहुत ही सुस्त होता है मतलब लेजी होता है। नेक्स्ट आता है हमारा एब्ज्योर। एब्ज्योर का मीन्स होता है किसी चीज को औपचारिक रूप से त्यागना। इसके हमारे सिनोनिम्स होंगे। फोरसेक मतलब त्यागना, रिनाउंस मतलब घोषणा करके छोड़ देना या त्याग देना, रिट्रैक्ट मतलब किसी चीज से मुकर जाना, और रिवोक मतलब किसी चीज को रद्द कर देना या वापस लेना। इसके हमारे एंटोनिम्स होंगे। अप्रूव किसी को स्वीकृति देना, सेंसन मंजूरी देना, मतलब कहते हैं ना कि सेंसन पास हो गया, तो सेंसन मीन्स मंजूरी देना, पैट्रोनाइज किसी पर कृपा करना, और एडॉप्ट मीन्स होता है गोद लेना। नेक्स्ट आता है हमारा एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मीन्स होता है बहुत ही नीच या घिनौना। देखिए ये यहाँ पर हमारा खिलौना नहीं है, ये हमारा घिनौना है। सर्वाइल मीन्स चापलूस, बेस आधार, और कंटेम्प्टिबल मतलब जो बहुत ही तुच्छ होता है यानी कि बहुत ही नीच होता है। इसके हमारे एंटोनिम्स होंगे। एक्सल्टेड मीन्स जो बहुत ही शानदार होते हैं, कमांडेबल मतलब प्रशंसनीय होते हैं, प्रेजवर्ती जो बहुत ही सराहनीय होता है यानी कि जिसकी हम बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं, और इम्पोजिंग जो बहुत ही प्रभावशाली होता है यानी कि इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट आता है हमारा आवर्जन। आवर्जन का मीन्स होता है किसी को डिसलाइक करना यानी कि घृणा करना। इसके हमारे सिनोनिम्स होंगे। डिसलाइक करना, हेट करना, इनडिफरेंस का मीन्स उदासीन होता है, और एपैथी, एपैथी का मीन्स होता है नो फीलिंग यानी कि जिसके अंदर कोई फीलिंग ही ना हो। इसके हमारे एंटोनिम्स होंगे। अफेक्शन किसी को पसंद करना, फॉन्डनेस मतलब जो बहुत ही शौकीन होते हैं, नाइसनेस बहुत ही अच्छा, और काइंडनेस मतलब दयालु। नेक्स्ट आता है हमारा ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मीन्स होता है जो बहुत ही विश्वसनीय होता है, ठीक है। इसके हमारे सिनोनिम्स होंगे। जेन्युइन मतलब जो बहुत ही असली होता है, रिलायबल विश्वसनीय, वैलिड वैधता, और गारंटेड। नेक्स्ट आता है हमारा, अच्छा इसके हमारे एंटोनिम्स होंगे। फैक्टिटियस मतलब जो बहुत ही फर्जी होता है यानी कि जाली होता है, काउंटर फिस्ट का मीन्स भी डुप्लीकेट या जाली होता है, अनरियल यानी कि जो वास्तविक ना हो, और फाल्स मतलब जो बिल्कुल ही झूठा हो। नेक्स्ट आता है हमारा ओडासिटी। ओडासिटी का मीन्स होता है बहुत ही ढीठपन, धृष्टता। इस इसके हमारे सिनोनिम्स होंगे। बोल्डनेस मतलब साहस, एरोगेंस घमंडी, इंसोलेंस, और हॉटीनेस मीन्स घमंडी। इसके हमारे एंटोनिम्स होंगे। माइल्डनेस जिसके अंदर बहुत ज़्यादा उदारता होती है, ह्यूमिलिटी मतलब जिसके अंदर बहुत ही नर्मता होती है, कॉवर्डाइज मीन्स कायर, और सबमिसिव मतलब जो बहुत ही दब्बू रहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एस्ट्यूट का मीन्स होता है जो बहुत ही चतुर होते हैं या फिर इंटेलिजेंट होते हैं। इसके हमारे सिनोनिम्स होंगे। क्लेवर, इंटेलिजेंट, वाइज, एंड ब्रिलियंट।
इसके हमारे एंटोनिम्स होंगे डल, अनइंटेलिजेंट, सैलो का मीन्स उथला होता है, और सॉलिड यानी कि जिसमें बुद्धि ना के बराबर हो। नेक्स्ट आता है हमारा अबेटर। अबेटर का देखिए इसमें बेट का मीन्स होता है किसी से बैटिंग करना, शर्त लगाना, यानी कि किसी को उकसाना। तो अबेटर का मीन्स होता है किसी को उकसाना, यानी कि गलत काम में साथ देना। इसके हमारे सिनोनिम्स होंगे असिस्टेंट सहयोगी, एकम्प्लिस, एकम्प्लिस मीन्स गलत काम में साथ लेना, कलीग मीन्स जो साथी होता है, और एसोसिएट मतलब किसी से संबंधित। इसके हमारे एंटोनिम्स होंगे ओपोनेंट जो बहुत ही दुश्मन होता है, एडवर्सरी विरोधी, एंटागोनिस्ट जो बहुत ही दुश्मन होते हैं, और राइवल। नेक्स्ट आता है हमारा अबेट। अबेट का मीन्स होता है प्रभाव करना, ठीक है, कम करना या आसान करना। तो अबेट का मीन्स होता है प्रभाव कम करना। नेक्स्ट आता है हमारा अबेट। अबेट का मीन्स होता है प्रभाव कम करना, यानी कि आसान करना। इसके हमारे सिनोनिम्स होंगे मॉडरेट कम करना, मिटिगेट कम करना, लेसन कम करना, और डिक्रीज मतलब किसी चीज़ को घटाना। इसके हमारे एंटोनिम्स होंगे एग्रीवेट मतलब किसी चीज़ को बिगाड़ देना, इंटेंसिफाई करना मतलब बढ़ा देना, अगमेंट बढ़ाना, और सप्लीमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा अरेन। अरेन का मीन्स होता है किसी पर आरोप लगाना, यानी कि चार्ज लगाना, ठीक है। इसके हमारे सिनोनिम्स होंगे चार्ज, ब्लेम, एक्यूज मतलब किसी पर दोष लगाना, और कंप्लेन। इसके हमारे एंटोनिम्स होंगे एक्सकल्पेट मतलब दोष मुक्त करना, पार्डन किसी को क्षमा कर देना, कंडोन मतलब किसी को माफ करना, और एक्स ओनेरेट मतलब किसी को दोष मुक्त करना, यानी कि माफ कर देना। नेक्स्ट आता है हमारा एपैथी। एपैथी का मीन्स होता है उदासीन। इसके हमारे सिनोनिम्स होंगे अनकंसर्न अचेत, इंडिफरेंस उदासीन, इनसेंसिटिविटी मतलब जो बहुत ही असंवेदनशील होता है, और अलोफनेस जो बहुत ही अलग थलग होता है। इसके हमारे एंटोनिम्स होंगे कंसर्न सचेत, केयर, एंजाइटी मतलब भय और चिंता, और ईगरनेस यानी कि इसके बहुत ही जो व्याकुल होता है, व्याकुलता। नेक्स्ट आता है हमारा एलियन। एलियन का मीन्स होता है दूसरे देश का। इसके हमारे सिनोनिम्स होंगे फॉरेनर, आउटसाइडर यानी कि बाहर वाले, स्ट्रेंजर जो बहुत ही अजनबी होते हैं, एमिग्रांट यानी कि विदेश में जाकर बसने वाला या प्रवासी। इसके हमारे एंटोनिम्स होंगे नेटिव देसी, सिटीजन निवासी, रेजिडेंट निवासी, और ऑक्यूपेंट का मीन्स भी निवासी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए ए से रिलेटेड एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के साथ। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पर विजिट करना।